क्या होते हैं, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सीरियल्स, व्हाट इज सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं। कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि सीरियल्स अनाज वाली फसलें होती हैं, ठीक है, सीरियल्स अनाज वाली फसलें होती हैं, लेकिन साइंटिफिक तौर पर यदि हम कहें तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे सीरियल्स यानी कि ऐसे फसलें जिनकी फैमिली ग्रैमनी होती है, जिनकी फैमिली ग्रैमनी या पोएसी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग ग्रास फैमिली भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग ग्रास फैमिली भी कह देते हैं। जैसे आपका ग्रैमनी या पोएसी, तो ग्रैमनी जो है यह आपका ओल्ड नेम है और नया नाम आपका पोएसी है। नया नाम, इसी ग्रास फैमिली का नया नाम पोएसी है। इसी को हम लोग ओल्ड नेम इसका ग्रैमनी है और इसी को हम लोग ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसका जो ग्रेन होता है यानी कि सीरियल्स जितने भी होते हैं उनके जो भी ग्रेन होते हैं, ग्रेन कह लें या फिर हम सीड कह लें, तो जो भी ग्रेन होते हैं या सीड होते हैं उनका यूज़ हम एज ए फूड पर्पज़ के रूप में करते हैं, एज ए फूड पर्पज़ के रूप में करते हैं, यानी कि इन सभी का यूज़ फूड के रूप में किया जाता है। खाद्यान्न वाली फसलें, इसीलिए इन्हें खाद्यान्न वाली फसलें कहा जाता है, ठीक है। तीसरी बात, ये आपके मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट का मतलब एक बीज पत्र पाया जाता है। यदि आप एक बीज पत्र पाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, चौथी बात, जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं उन सभी में जो अंकुरण होता है वह हाइपोजियल टाइप्स का होता है। कैसा होता है, हाइपोजियल टाइप्स का होता है। अब बात आएगी हाइपोजियल क्या होता है, तो हाइपोजियल को हम हिंदी में कहते हैं अधोभूमिक कहते हैं, ठीक है। अधोभूमिक का मतलब क्या होता है कि जब हमने, मान लीजिए ये आपकी सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये आपकी सॉइल सरफेस है और इस सॉइल सरफेस के नीचे हमने क्या किया, सीड की सोइंग कर दी, ठीक है, सीड सोइंग कर दी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लूम्यूल, ठीक है, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लूम्यूल, जिसे हम हिंदी में इसे तो हम लोग कह देते हैं मूलांकुर और ऊपर वाला जो होता है उसे हम कह देते हैं प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर। तो जो मूलांकुर होता है इसी से जड़ बनती है और प्रांकुर से आपका तना बनता है, ठीक है, मूलांकुर से जड़ बनती है और प्रांकुर से तना बनता है। तो जब ऐसा कोई बीज, क्या होता है, कोई आपका सीड है और उसमें जर्मिनेशन हो करके उसका जर्मिनेशन भूमि के, उसके जो बीजपत्र होते हैं वह भूमि के बाहर निकल आते हैं। जो उसके बीजपत्र होते हैं, कोटिलेडन्स होते हैं, जब वह भूमि के ऊपर निकल आते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं कौन सा, भूमियोपरिक या फिर एपीजियल, ठीक है। और जो भी आपके जिनका अंकुरण भूमि के अंदर ही हो जाता है उसे हम लोग हाइपोजियल या फिर अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे कि जैसे आपने कोई सॉइल सरफेस के नीचे जैसे आपने कोई सीड की बुवाई कर दी और उसका